सुबह 5 बजे जो मकामी वक्त है इसराइल का, उन्होंने जनाब जो झड़प हुई है सुबह हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान, घमसान करन जो पड़ा है सुबह, उसमें 100 इसराइल के जेट तैयारों ने हिस्सा लिया है। 100 और उनका ये कहना है कि हमने वहाँ पर कई 100 जगहों को निशाना बनाया, और हमने इसलिए निशाना बनाया कि अगर हमें ज़रा सी ताख़ीर हो जाती तो हिजबुल्लाह, ये हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, प्रीएम्प्टिव, और हमने इसलिए की है कि हिजबुल्लाह थोड़ी ही देर के बाद, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर हम थोड़ी सी ताख़ीर करते तो हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल पे जो हमला करने जा रहा था, और वो हमला तल अवीव के अंदर उनके मोसाद के हेड क्वार्टर्स को और उनके आर्मी के हेड क्वार्टर्स और बाकी जगहों को हिजबुल्लाह निशाना बनाने जा रहा था। तो हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो 100 तैयारों ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया। उसके फ़ौरन बाद जो है वो 320 जो है वो रॉकेट्स और मिज़ाइल्स हिजबुल्लाह ने दाग दिए। पूरी एक बारिश हो गई इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब हमास नहीं है, ज़हन में रखें, ये हिजबुल्लाह है। और वो बारिश हुई और उसमें आयरन डोम्स और ये सारे एक्टिव हुए, और कुछ जो है वो अच्छा, इसी दौरान इराक़ से भी एक जो ड्रोन है वो फायर हुआ, और वो हैफ़ा पे, मतलब इराक़ और जो है लेबनान से जो फायर हुए हैं वो, अगर हम इसमें मैप में देखें तो उसमें एक तो गोलान की पहाड़ियाँ हिट हुई, और दूसरा जो है वो अच्छा, लेबनान के अंदर वो 5 किलोमीटर तक, अगर हम फर्स्ट मैप इसमें देख सकें, और फिर ये कर्सी अल जज़ीरा, और ये जो है ये मेरॉन बेस पे, अब ये मेरॉन बेस जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आप समझें कि ये सर्वेलेंस यहाँ जहाँ से होती है वो मेरॉन बेस से होती है। तो गोलान की पहाड़ियों पे अटैक हुआ है, और साथ ही जो है वो अटैक हुए हैं 320 उनकी तरफ से हुए। बेनगोरियन एयरपोर्ट बंद रहा 2 घंटे। अच्छा, तो शदीद हुआ, और उसके बाद फिर आज कुछ देर के बाद अभी सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो स्पीच करेंगे, और उसमें उनका कहना ये है कि फवाद शुक्र का जो था उनको जो शहीद किया गया था, तो जवाब में बदला लेने के लिए पहला मरहला मुकम्मल हुआ, और अब आगे जो है वो जंग, मतलब जंग या जो बदला है वो भी लेना है। पहला मरहला यहाँ मुकम्मल हो गया, एयर बेसिस को नुकसान पहुँचा है, ये सब कुछ हुआ है, और साथ ही एक वॉरशिप को भी हिजबुल्लाह ने क्लेम किया है कि एक वॉरशिप जो वहाँ पे खड़ा था इसराइल का, उसको भी डैमेज किया है। पहले इसकी तस्दीक इसराइल की तरफ से नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम तहकीक कर रहे हैं इस बात की कि वो जहाज़ जो है वो बहरी जहाज़, वो किस तरह से उस पर आग लगी है, वो डैमेज हुआ है। तो ये सारा मामला हुआ जब ये झड़पें हो रही थी शदीद। आप सोचें ना, 100 तैयारों ने इधर से हिस्सा लिया और 320 मिसाइल वहाँ से फायर हुए। तो उसके साथ ही जो है वो हुतीज़ ने मुबारकबाद दी। हुतीज़ ने ये जहन में रहे कि कल वो वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने एक जो वहाँ पे 1.5 लाख टन ऑयल के साथ टैंकर को उड़ा दिया था उन्होंने पहली दफ़ा। तो उन्होंने मुबारकबाद दी, और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे जो 20 जुलाई को, अगर 19 जुलाई को इस साल हुतीज़ ने एक हमला किया था, और वो हुतीज़ का हमला जो ड्रोन था वो तल अवीव पे गिर गया था जाके 19 जुलाई 2024। तो 20 तारीख को फिर उनके हुदैबा की जो बंदरगाह है वहाँ पे इसराइल ने वहाँ पे अटैक किया था जवाबी। हुतीज़ ने डायरेक्ट पेनिट्रेट करके एक मिसाइल, वो आयरन डोम को पेनिट्रेट करते हुए एक बंदा उसमें मर भी गया था, वो तल अवीव में गिरा था। ठीक है, तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि तल अवीव में वो हुतीज़ का मिसाइल गिर गया था, और ये जो है फिर उसके बाद सुनोनियन। अच्छा, इसके हवाले से जो कल ब्लास्ट हुआ है, अगर हम 10 स्लाइड देखें तो यूएस डिपार्टमेंट स्टेट ने इसमें पिछले 24 घंटों में इसमें जारी किया अपना स्टेटमेंट 10 स्लाइड कि हुतीज़ अटैक ऑन द
सोनियन ऑयल टैंकर थ्रेटन बिकमिंग एन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर। अच्छा, इस वीडियो के ऊपर ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ये बात की गई है, लेकिन उसके साथ ही जो आज का टेलीग्राफ है, बरतानिया का एक मारूफ अखबार है, तो उनका आज जो एक बड़ा उन्होंने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया है, जो 9 स्लाइड है, हूथीज हैव डिफीटेड द यूएस आर्मी, यूएस नेवी। ठीक है ना, कि अगर वहाँ पे इतने सारे जहाज़ घूम रहे हैं और हूतीज़ उसके बावजूद एक जहाज़ को, बहरी जहाज़ को धमाके से उड़ा रहे हैं, तो शिपिंग लेन्स को अगर देखें तो शिपिंग लेन्स तो बिल्कुल बंद पड़ी हैं। अगर हम ये देखें, थर्ड मैप इसका देखें इसमें, तो ये तो 17,000 यहाँ से गुज़रते हैं साल में स्विस से, तो ये तो टोटल बंद पड़ी है। ठीक है ना, और ऊपर से वो घूमते हुए वहाँ तक ये जा रहे हैं जो केप रूट है, और वो जो है वो मतलब ये पहले भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन अपडेट कर दें लोगों को कि ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये मतलब ये वो है नुकसान जो हर रोज़ हो रहा है और सारी दुनिया का हो रहा है, क्योंकि ट्रेड यहाँ रुकी हुई है। सिर्फ वो जहाज़ जिनको हुतीज़ गुजरने दे रहे हैं, रशिया के या चाइना के या और मुल्कों के साथ जो जिनके साथ रब्ता है, लेकिन बाकी जहाज़ों को वो हिट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो ये झड़प हुई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जैसे कहते हैं ना कि नॉर्म्स दिन नॉर्म, यानी बिल्कुल ऐसे हुआ कि भरपूर। लेकिन अब आप ये सोचें कि इसराइल जो है वो अभी उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास होगा और मोसाद के सरबराह, शिनबेत के सरबराह वो सारे कायरा पहुंच गए हैं। ठीक है ना, CIA चीफ भी कायरा पहुंच गए हैं, टॉक्स हो रही हैं कायरा में, बातें शुरू हो गई हैं। जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने कहा कि मैं सारा देख रहा हूँ खुद मामलात को, जो हालात डेवलप हो रहे हैं और ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने बात की। फिर उसके बाद जो मिस्र में जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की, और उसके साथ ही हूतीज़ ने बात की कि जो 19 तारीख को हमने हमला किया था, उसके जवाब में जो हमारी बंदरगाह पे 20 तारीख को इसराइल ने हमला किया था, हम उसका भी बदला लेने वाले हैं। जिस तरह से अभी हमारे जैसे ईरान ने बदला लेना है और हिजबुल्लाह ने बदला लेना है, तो हमने भी बदला लेना है, क्योंकि हमारी बंदरगाह पे हमला हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई को, तो हमने अभी बदला उसका लेना है। तो उन्होंने मुबारकबाद दी साथ ही। तो अब आप ये देखें कि इसराइल जो है वो उसकी जो यानी जब टीम वहाँ पे गई है और वो मुज़ाकरात कर रही होगी, तो इससे पहले सुबह वो 320 रॉकेट भुगत के आए हैं। 100 तैयारे इस्तेमाल हुए हैं। 100 इजरायली जेट्स। ठीक है, और ये जो है ये मतलब 100 तैयारे, ठीक है, और 5 मतलब है कि 5 किलोमीटर अंदर तक जाके 100 तैयारों ने हिस्सा लिया। जवाब में वहाँ से अटैक्स हुए, तो इसका मतलब है कि वो जगह तो नहीं तबाह कर सके ये जहाँ से लॉन्चर्स लगे हुए थे। तो मुझे बताएं कि ये एक एग्जॉस्ट नहीं होता, बिल्कुल एक मुल्क जो है वो एग्जॉस्ट हुआ होता है, समझ नहीं आ रही होती है कि क्या करना है, और वो बाकी सारी पावर्स तो अपनी जगह मौजूद है। हिजबुल्लाह की अपनी जो पावर है वो मौजूद है, वो एग्जॉस्ट तो नहीं हुए। बाकी लोग तो इसराइल अभी ये इस वक्त फौरी तौर पे ये अगर एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाते, और अमेरिकन के लिए बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब है कि ये उनके जो चीफ हैं जो जनरल ब्राउन हैं, उन्होंने आज इजिप्ट में मुलाकात की है। पहले वो जॉर्डन में थे, लेकिन ये सारा जो फड्डा पड़ा तो इस वक्त उनके चेयरमैन जॉइंट भी खिते में थे। तो फिर उन्होंने आज जो है जनरल सीसी से मुलाकात की, अमेरिकन जो चेयरमैन जॉइंट है। तो अब उनकी प्रेजेंस में और इतने सारे वॉरशिप्स की मौजूदगी में और चारों तरफ से घेरा हुआ है, और उसके बावजूद रॉकेट्स भी आ रहे हैं और गिर भी रहे हैं और ये तबाही, तो मतलब एक यानी आप सोचें ना कि इसराइल जो है वो 100 तैयारे और 320 मिसाइल भुगत के फिर वहाँ जाके बैठा हुआ है वहाँ पे, और याहीर सिनवर का कुछ पता नहीं। और याहीर सिनवर अगर चले जाते तो अगला उनका जो भी बंदा आएगा तो वो जगह संभाल लेगा। तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल में सीज फायर एग्रीमेंट मस्ट है। स्पिल ओवर हो रहा है। देखिए जर्मनी के अंदर कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पे 3 लोगों को चाकू मारा। वो बंदा कह रहा है कि मैं सीरियन रेफ्यूजी हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामिक स्टेट से है। ठीक है, खुद कह रहा है
सीरियन मतलब ये अजीब व गरीब किस्म के अभी भी दुनिया में इस किस्म के टेररिज्म और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये कि ये इनको रोकना ज़रूरी है कि इसको फ़ौरी तौर पे इसको रोकना ज़रूरी है। ये मुल्क हुकूमतें कोलैप्स होने का ख़तरा है। मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये अगर मामलात ये जो गज़ा में यानी आप सोचें ना कि अगर इस वक्त लोग निकलेंगे भी तो ज़ख्मी हुए होंगे लोग, कहत हुकूमतें कोलैप्स होने का ख़तरा है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि इसको इसमें इजिप्ट भी बहुत इन्वॉल्व है। जॉर्डन जो है उनकी पोजीशन तो बड़ी अजीब इसलिए हो गई जॉर्डन की कि वो जो कन्फेडरेशन की बात कभी करते हैं, कभी जॉर्डन प्लान, कभी एलन प्लान, वो पहले भी मैं बात करता रहा हूँ उसकी, तो वो भी मौजूद है कि भाई इनको उधर ही के साथ ही एक ही बना दो इनको। और 70,000 जो हैं जो सेटलर्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको कहाँ फेंकेंगे, उठा के गोली मारेंगे, क्या करेंगे। तो मतलब ये कोई उसमें टू स्टेट सोल्यूशन भी उसको इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन पहले तो सीज फायर हो ना, पहले तो जंग बंदी होनी ज़रूरी है। अच्छा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये सारे मामला, तो अब ये है कि ये देखें अब ये सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो है, अच्छा मैं इसमें आपको सिर्फ एक बात ये बताऊँ कि अगर आप देखें ना, ये आप स्टार्ट करें वेनेजुएला से, ठीक है, मेदोरो के इलेक्शंस में वहाँ पे मतलब उनको हंगामे हो रहे हैं, वही एक दो हुकूमतें पहले, सूडान तक आ जाएं, सूडान के अंदर दो जनरल्स लड़ रहे हैं आपस में। और ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड नेशंस और उसके बाद जो अफ्रीकन यूनियन और इजिप्ट, इन सारे मुल्कों ने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की। और वहाँ पे जो जन हमीती जो हैं, जो कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस, जो पैरामिलिट्री, उस उन्होंने छोटा सा वक्त भेजा और जो सरबराह हैं फ़ौज के, जो कि अब्दुल फतह बरहान, वो पहुँचे ही नहीं, उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। और वो कहते हैं कि मैं 100 साल तक लड़ूंगा, लेकिन मैं जो हूँ वो किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हूँगा। अभी ये मैं यहाँ ये कोट कर रहा हूँ, द नेशनल यूएई का जो न्यूज़पेपर है, वो कहते हैं कि मैं 22वीं स्लाइड, सूडान्स अल बुरहान वॉज टू फाइट फॉर 100 ईयर्स इन द कंट्री सिविल वॉर। 100 साल तक ये खाना जंगी जारी रहेगी तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं। अब मसला ये है कि ये वहाँ पे तो सूडान में तो कत्लेआम हो रहा है और एक अजीब सिनेरियो डेवलप हो गया।